जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा पाठ की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। ये दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की तिथि, दुर्गा अष्टमी का महत्व और पूजा विधि। आइए पहले जानते हैं नवरात्रि की महाअष्टमी का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन खास माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा माँ ने चंडमुंड का संहार किया था। वहीं नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर समस्त संसार की रक्षा की थी, इसलिए ये 2 दिन खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिन तक पूजा और व्रत नहीं कर पाए हों तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में पूजा करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिल जाता है। और अब जानते हैं अष्टमी तिथि कब होगी। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की विधिवत पूजा का विधान है। इस साल अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर को रात में 9:53 पर प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को शाम को 7:58 तक रहेगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। और आप नोट कर लीजिए दुर्गा अष्टमी के पूजा के मुहूर्त। सुबह का मुहूर्त है सुबह 7:51 से लेकर के सुबह के 10:41 तक। और दोपहर का मुहूर्त है दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर के 2:55 तक। और इस दिन शाम का मुहूर्त है शाम को 5:45 से लेकर के रात के 8:55 तक। इस दिन संधि पूजा मुहूर्त है रात में 7:35 से लेकर के रात के 8:22 तक। और अब जानते हैं महाअष्टमी का पूजन विधि विधान क्या है। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुलदेवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस दिन खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर
9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए, हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। ये थी जानकारी दोस्तों महाअष्टमी पूजा की। और अब जानते हैं महाअष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस दिन कुछ गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए, वरना आपसे महागौरी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं पहले कि इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्र के दौरान अष्टमी पूजन का खास महत्व होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करना चाहिए। मुहूर्त खत्म हो जाने के बाद पूजा का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। और अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले पूजा करना चाहिए। इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पूजा करें। अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद सोना नहीं चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप अष्टमी के दिन व्रत रखे हैं तो कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन करने के बाद विदा होने के बाद ही व्रत का पारण करें। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ इस दिन दुर्गा चालीसा मंत्र सप्तशती के पाठ के समय किसी से भी बात करने से बचें, क्योंकि इसका फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। और इस दिन संध्या के समय माँ दुर्गा की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। संध्या के समय 108 दीपक जलाएं। अष्टमी के दिन हवन किए बिना पूजा नहीं करना चाहिए। हवन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अष्टमी पर नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन पीले रंग या फिर लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। और अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर इस दिन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन करनी चाहिए। इससे न केवल माता का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं। इस दिन माता को गंगा जल से स्नान कराएं। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि माता का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था। कथा मिलती है कि कड़ी तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे, तब उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा था। जैसे ही माता ने गंगा स्नान किया तो उनका एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और दूसरा स्वरूप महागौरी कहलाई। इसलिए इस तिथि को माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान करवाना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन कन्या पूजन करें। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। माना जाता है कि कन्या के रूप में माता ही घर में आती हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए और हलवा चना के साथ पूरी सब्जी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है। इस परंपरा को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को ये सामान भेंट करें। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए। फिर बाद में उस सामान को
सुहागन महिला को दे दें। मान्यता है जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है उसके घर सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वो महिला भी 16 श्रृंगार करके ही ये सामान माता को भेंट स्वरूप दें, यानी कि पूरा श्रृंगार करके ही इस सामान को माता को अर्पित करें और इस दिन दुर्गा सप्तशती के इस भाग का पाठ करें। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दुर्गा सप्तशती का ये चरित्र देवी महासरस्वती का माना गया है। इसमें महासरस्वती की स्तुति को 9 अध्यायों में वर्णित की गई हैं जो महाकाली और महालक्ष्मी से अधिक सिद्धि करती हैं। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के इस चरित्र का पाठ करने से अन्न धन यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन माता को ये भोग लगाएं। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को मिठाइयों का भोग लगाकर गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ हमेशा उन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं जो सबको बराबर बांटा जाए, इसलिए हर जगह माता के भंडारे चलते रहते हैं ताकि माँ का प्रसाद हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। और इस दिन ये जरूर करें, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पहले और 8वें दिन का व्रत करने से पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। संभव हो तो अष्टमी तिथि की रात्रि को माता का जागरण भी करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। और ये माँ महागौरी के मंत्र हैं, इनका पूजा के समय इस दिन जाप करें। मंत्र हैं: या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है: सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों ये पोस्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय माता दी। और अब आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर सुनें। मैं लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के साथ अन्य कई बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसकी वजह से बोलने में परेशानी होती है, सांस उखड़ने लगती है, जो कि आप पोस्ट पे भी महसूस करते होंगे। ये दूर नहीं हो सकती है, तो कृपया हमारा साथ और सहयोग बनाए रखें, इसे अन्यथा ना लें। अच्छे लोगों की पोस्ट तो आप सभी देखते हैं, हमारी पोस्ट को भी ज़रूर देखें और हमारा सहयोग करें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा साथ में नमस्कार। जय माता की।